शिबे अबी तालिब की आजमाइश और गम का साल मक्का के सरदारों ने देखा कि तमाम जुल्मों के बावजूद मुसलमान अपने दीन पर कायम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम रुक नहीं रहा था। हर दिन कोई न कोई इस्लाम कबूल कर रहा था। यह देखकर कुरैश के सरदार और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खानदान बनु हाशिम और मुसलमानों का पूरी तरह सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। एक लिखित समझौता तैयार किया गया। उसमें लिखा गया कि कोई भी बनु हाशिम से खरीद फरोख्त नहीं करेगा, कोई उनसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। यह समझौता काबा में टांग दिया गया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और बहुत से मुसलमान शिब ए अबी तालिब नाम की घाटी में रहने पर मजबूर हो गए। 3 साल तक यह मुश्किल दौर चलता रहा। भूख इतनी बढ़ जाती कि कई बार बच्चों के रोने की आवाजें दूर तक सुनाई देती। खाने के लिए बहुत कम चीजें मिलती, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को हिम्मत देते रहे। आखिरकार मक्का के कुछ इंसाफ पसंद लोगों को इस जुल्म का एहसास हुआ। उन्होंने बहिष्कार खत्म करवाने की कोशिश की। जब काबा में टंगे हुए उस समझौते को देखा गया तो पाया गया कि अल्लाह के हुक्म से दीमकों ने उसका ज्यादातर हिस्सा खा लिया था। इसके बाद वह बहिष्कार खत्म कर दिया गया। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, लेकिन मुश्किलों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। बहिष्कार खत्म होने के कुछ ही समय बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े सहारे आपके चचा अब्बू तालिब का इंतकाल हो गया। उन्होंने पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी। उनके जाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख पहुंचा। अभी इस गम को थोड़ा ही समय गुजरा था कि आपकी प्यारी बीवी खदीजा बिन्त खुवैलिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वे पहली इंसान थीं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। हर मुश्किल वक्त में उन्होंने आपका साथ दिया था। उनकी जुदाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। इन दोनों महान हस्तियों के इंतकाल की वजह से उस साल को आमुल हुज्न, गम का साल कहा जाता है। अब मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलें और बढ़ गईं। कुरैश पहले से ज्यादा दुश्मनी करने लगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ा। यही वह दौर था जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महान मुअजिजा अता फरमाया। एक ऐसा सफर जो इंसानी सोच से भी परे था। जारी रहेगा पार्ट 7 में इज़रा और मिराज का वाकया, आसमानों का सफर और 5 वक्त की नमाज का तोहफा।